जय भीम दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि धर्म का उद्देश्य मनुष्यों को नैतिकता और मानवता का मार्ग दिखाना होना चाहिए। लेकिन जब धर्म समाज में भेदभाव, अन्याय और शोषण को बढ़ावा देता है, तो उसका मूल्य समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था ने सदियों तक शूद्रों और दलितों को अमानवीय स्थितियों में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर किया। बाबा साहेब ने इसे गहराई से अनुभव किया और इसे खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। भगवान नहीं होते का उनका कथन धार्मिक आस्थाओं की आलोचना नहीं, बल्कि उनके उन पहलुओं को उजागर करता है जो समाज में असमानता और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। उनका ये विचार धार्मिक शोषण और मानवाधिकारों की उपेक्षा के खिलाफ था। डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक था। वे ये मानते थे कि यदि किसी चीज का प्रमाण नहीं है, तो उसे आंख मूंद कर मान लेना सही नहीं। भगवान का अस्तित्व एक ऐसा विषय है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं हो सकता। उनका ये कथन समाज को अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करने का प्रयास था। उन्होंने कहा था कि भगवान के अस्तित्व का विचार इंसान की कल्पना का परिणाम है, जो भय और अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है। बाबा साहेब ने देखा कि भगवान की अवधारणा का उपयोग अक्सर समाज के कमजोर और शोषित वर्गों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। धार्मिक संस्थाओं ने भगवान के नाम पर जातिवाद और भेदभाव को बढ़ावा दिया। उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के धर्म और भगवान का कोई औचित्य नहीं है जो इंसान को समानता और सम्मान प्रदान करने में असफल हो। बाबा साहेब ने अंततः बौद्ध धर्म को अपनाया, जो वैज्ञानिकता, तार्किकता और मानवता पर आधारित है। बौद्ध धर्म में भगवान की अवधारणा नहीं है। ये धर्म आत्मज्ञान और नैतिकता पर आधारित है। बाबा साहेब ने इस धर्म को इसलिए चुना क्योंकि ये मानवता और समानता के सिद्धांतों का समर्थन करता है। आधुनिक समाज के लिए संदेश। भगवान नहीं होते कि बाबा साहेब के विचार आज भी प्रासंगिक है। ये कथन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा समाज धर्म के नाम पर अंधविश्वास और भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। बाबा साहेब का ये संदेश हमें सिखाता है कि धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना और समाज को न्याय और समानता का मार्ग दिखाना होना चाहिए। बाबा साहेब का ये विचार उनकी तर्क शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक समानता की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भगवान नहीं होते का ये कथन एक चेतावनी है जो हमें धर्म के उन पहलुओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है जो समाज में अन्याय और असमानता का कारण बनते हैं। बाबा साहेब का जीवन और उनके विचार हमें ये सिखाते हैं कि केवल तर्क, विज्ञान और मानवता के आधार पर ही समाज में वास्तविक प्रगति हो सकती है। समाज में बदलाव की जरूरत। इस कथन के माध्यम से बाबा साहेब ने एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। उन्होंने अपने विचारों के जरिए एक नई सोच और दिशा प्रदान की जो अंधविश्वास और शोषण से मुक्त हो। बाबा साहेब का ये संदेश एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। अंबेडकर का ये कथन उनके समाज सुधारक दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने समाज को ये समझाने की कोशिश की कि भगवान के अस्तित्व पर आधारित व्यवस्थाएं केवल तभी मान्य हो सकती है जब वे मानवता की भलाई और समानता के लिए कार्य करें। भगवान नहीं होते केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये उस संघर्ष और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जिसने समाज में परिवर्तन और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। बाबा साहेब का ये विचार हमें ये याद दिलाता है कि समाज को धार्मिक विश्वासों के आधार पर नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और मानवता के मूल सिद्धांतों पर खड़ा होना चाहिए। ये कथन आज भी प्रासंगिक है और हमें तर्कसंगत सोच, न्याय और करुणा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। बाबा साहेब ने कहा, भगवान नहीं होते, एक विचारशील दृष्टिकोण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन भगवान नहीं होते भारतीय समाज और उसकी धार्मिक संरचनाओं पर गहरा चिंतन प्रस्तुत करता है। ये मात्र एक साधारण वाक्य नहीं है,
बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को पुनः मूल्यांकन करने और आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करती है। बाबा साहेब का ये विचार उनकी तार्किकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी सोच को उजागर करता है। वे मानते थे कि इंसान को केवल तर्क और विज्ञान के आधार पर ही सच्चाई का पता लगाना चाहिए। भगवान के अस्तित्व की अवधारणा को उन्होंने अंधविश्वास, भय और धार्मिक शोषण का परिणाम माना। ये वक्तव्य न केवल धार्मिक आस्थाओं पर सवाल उठाता है, बल्कि ये सामाजिक असमानता, जातिवाद और शोषण को भी चुनौती देता है। बाबा साहेब का मानना था कि भगवान की अवधारणा मानव समाज के प्रारंभिक काल में उत्पन्न हुई, जब मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं को समझने में असमर्थ था। बारिश, बिजली, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने मनुष्य को डराया और उसने इन घटनाओं के लिए एक अदृश्य शक्ति को जिम्मेदार ठहराया। ये शक्ति भगवान के रूप में जानी जाने लगी। हालांकि जैसे जैसे समाज विकसित हुआ और विज्ञान ने इन घटनाओं के कारण बताए, भगवान की ये अवधारणा कमजोर होती गई। बाबा साहेब का मानना था कि भगवान की ये परिकल्पना अब भी केवल उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो शिक्षा और तर्क से दूर है। भारतीय समाज में धर्म का गहरा प्रभाव है। बाबा साहेब ने महसूस किया कि धार्मिक मान्यताओं का उपयोग सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने और जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया। उन्होंने देखा कि भगवान की अवधारणा ने ब्राह्मणवादी समाज को मजबूत किया और दलितों, शूद्रों और वंचित वर्गों को शोषित किया। भगवान के नाम पर पाखंड और भेदभाव को देखकर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान का अस्तित्व यदि इंसान के लिए समानता, स्वतंत्रता और सम्मान सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो उसकी आवश्यकता पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। बाबा साहेब का जीवन तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदाहरण था। वे मानते थे कि हर विचार और विश्वास को प्रमाण और तर्क के आधार पर जांचा जाना चाहिए। उनका ये विचार भगवान नहीं होते, धार्मिक आस्थाओं की आलोचना नहीं, बल्कि समाज को ये समझाने का प्रयास था कि तर्क और विज्ञान के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उनका मानना था कि भगवान के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत भगवान के नाम पर होने वाले शोषण और भेदभाव के अनगिनत उदाहरण हैं। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि इसमें भगवान का कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म आत्मज्ञान, नैतिकता और करुणा पर आधारित है। ये धर्म मानवता की सेवा और समानता की वकालत करता है। बाबा साहेब ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म में जातिवाद और भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है और ये धर्म एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी देखा कि भगवान की अवधारणा ने समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। लोगों ने अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। ये प्रवृत्ति समाज की प्रगति में बाधा बनी। उनका विचार था कि जब तक लोग अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त नहीं होंगे, तब तक समाज में समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास